हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान लान हाउस आया हुआ था जो और लान वांगजी ये देखकर डर चुका था कि वो उसके अंकल से वो बातें ना करे। अब आगे देखते हैं। लांचरेन वुशियान को अपने साथ घर के अंदर लेके आते हैं। घर में मौजूद बाकी लोग वुशियान को इस समय यहाँ देखकर हैरान होते हैं। सभी वुशियान को ग्रीट करते हैं। वुशियान भी सभी को ग्रीट करता है। लांचरेन कहते हैं, मिस्टर वे, आइए बैठिए। वुशियान अपना सर नोट करता है और लांचरेन के साथ बैठ जाता है। लान वांगजी अभी भी डोर के पास ही खड़ा हुआ है। लांचरेन कहते हैं, वांगजी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? लान वांगजी अब वुशियान से अपनी नजरों को दूर कर अपने अंकल को देख कहता है, नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, और डोर को बंद कर वहाँ से अंदर किचन की तरफ चला जाता है। लांचरेन अब अपना ध्यान वुशियान की तरफ कर कहते हैं, मिस्टर वे, सब कुछ ठीक है ना? आप इतनी रात में यहाँ पर? वुशियान कहता है, जी मास्टर लान, सब कुछ ठीक है, बस एक बात है जो मैं आपसे करना चाहता था। लांचरेन कहते हैं, जी जी ज़रूर मिस्टर वे, कहिए क्या बात है? लान वांगजी किचन में डोर के पीछे खड़ा हॉल में हो रही सारी बातों को सुन रहा है। वुशियान की इस बात को सुन लान वांगजी का दिल घबराने लगा है। आखिर मिस्टर वे क्या बात करने वाले हैं? कहीं ये वही बात तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वुशियान थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, देखिए मास्टर लान, मुझे पता है इस तरह की बातें ऐसे समय पर नहीं की जाती, पर मैं क्या करूं, मुझे आज ही ये बात करने आपके पास आना पड़ा, क्योंकि कल मैं कुछ दिनों के लिए चाइना से बाहर जा रहा हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ मेरा काम होने में कितना समय लग जाएगा और मैं कब यहाँ वापस आ पाऊँगा। इसीलिए मुझे आज ही यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ उसमें मैं ज़रा भी देरी नहीं करना चाहता। लांचरेन को अभी तक भी वुशियान की बातों का मतलब नहीं समझ आया था, सेम बाकी घर के सदस्यों को भी, पर लान वांगजी उसे पता चल रहा है कि मिस्टर वे क्या कहेंगे, पर वो मन ही मन ये प्रे कर रहा है कि मिस्टर वे वो बात ना करें। पर लान वांगजी का डर सच हो ही जाता है जब लांचरेन के वुशियान से पूछने पर कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। वुशियान जवाब में कहता है, मास्टर लान, अब मैं बात को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे कहता हूँ। दरअसल मैं आपके छोटे भतीजे लान वांगजी के बारे में बात करने आया हूँ। डोर के पीछे खड़े लान वांगजी के हाथ अपने कपड़ों में कस जाते हैं। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। लांचरेन वुशियान की बात पर थोड़ा कंसर्न से पूछते हैं, वांगजी, मिस्टर वे, आप वांगजी को लेकर क्या बात करना चाहते हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या उसने आपसे कुछ कहा? वुशियान के जवाब देने से पहले ही ली हुआ कहती है, मिस्टर वे, अगर उसने कुछ भी किया है तो आप कहिए। वो तो है ही ना समझ, अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहता है। उस दिन भी हमारे मना करने के बाद भी वो आपके मेंशन पहुंच गया। वुशियान के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं। वो एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ ली हुआ को और उसके साइड में खड़े उसके ओमेगा बेटे को देखने लगता है। वुशियान एक नज़र से ही बता दे कि इंसान किस स्वभाव का है और उसकी फितरत क्या है। लांचरेन कहते हैं, ली हुआ, तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मिस्टर वे, आखिर बात क्या है? वांगजी, आपने उसका जिक्र क्यों किया? वुशियान अपना ध्यान लांचरेन पर करता है और एक बार में ही सब कुछ कह देता है, मास्टर लान, आपके भतीजे लान वांगजी ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैं यहाँ उसके बारे में ये बात करने आया था कि मैं आपके भतीजे लान वांगजी से मैरिज करना चाहता हूँ, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ।
लांचरेन और बाकी सभी ने ये सुना। उन्हें यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर। क्या उन सभी ने सब कुछ सही सुना ना? मिस्टर वे ने लानवांग जी से मैरिज की बात की? लांचरेन कहते हैं, मिस्टर वे, आपने आपने क्या कहा? ओशियान कहता है, मैं जानता हूँ ये बहुत ही जल्दी है, हमें कुछ ही दिन हुए हैं मिले, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं और देर नहीं रुक सका। मुझे लानवांग जी पसंद है, मैं उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, अगर आप इस रिश्ते के लिए हाँ करें तो। लांचरेन कहते हैं, मिस्टर वे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे? ओशियान कहता है, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए मास्टर लान, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं इन रूढ़िवादी सोचों में विश्वास नहीं करता, ना ही कोई भेदभाव मेरे मन में है। मैंने बस आपके भतीजे को पसंद किया है, उसका नाम देखकर उससे प्यार नहीं किया। मैं आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर रहा कि आप अभी मुझे अपना फैसला बताएं। नहीं मास्टर लान, आपके पास बहुत समय है, आप इत्मीनान से इस बारे में विचार करिए। मैं कल अब्रॉड के लिए निकलूँगा, पता नहीं मेरा वापस आना कब होता है, तब तक आप इस बारे में सोचिए। जब मैं चाइना वापस आऊँ तो मैं आपका जवाब जानना चाहूँगा। आप मुझे लानवांग जी के काबिल समझते हैं या नहीं? और प्लीज़ आप उन बातों के बारे में मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे। बस आप अपने भतीजे और मेरे बारे में सोचिएगा। मैं अभी चलता हूँ, आपसे आके मुलाकात होगी, और जब मैं आऊँ तो आपका जवाब जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं लानवांग जी के साथ मैरिज में देरी नहीं करना चाहता। अच्छा, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। यह कहकर वुशियान अपने स्थान से उठ जाता है। लांचरेन भी अपनी जगह से उठ जाते हैं। वुशियान लांचरेन को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी फ्रीज अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। जिसका उसे डर था वही हुआ। लांचरेन अभी तक वुशियान की कही सारी बातों को प्रोसेस कर रहे हैं। मिस्टर वे ने उनके वांगजी से मैरिज की बात रखी है। लांचरेन अपने अंकल को देख रहे हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। वहीं ली हुआ और ली जियान उनके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक चुकी है। ये नहीं हो सकता। देश का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन लानवांग जी से मैरिज करे? नहीं। लांचरेन अपने अंकल के पास आते हुए कहते हैं, अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? लांचरेन अपना सर शेक कर कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा मिस्टर वे ने हमारे वांगजी से मैरिज की बात की। लांचरेन अपना सर नोट कर कहते हैं, हाँ अंकल, ऐसा ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ली हुआ कहती है, सीजन, क्या मतलब है तुम्हारा कि गागा इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ हैं और मिस्टर वे कहाँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लांचरेन कहते हैं, पर आंट, मैरिज की बात तो वांगजी से मिस्टर वे नहीं रखी है हमारे सामने। जब उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? अंकल, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ले हुआ कहती है, पर वांगजी, वो तो मिस्टर वे से बहुत छोटा है, हम कैसे उसकी मैरिज मिस्टर वे से करा सकते हैं? लांचरेन कहते हैं, ली हुआ, शिजन, अभी तुम सभी अपने अपने कमरे में जाओ, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। ली हुआ ली जिहान के साथ वहाँ से चली जाती है। लांचरेन भी अपने अंकल को उनके रूम में छोड़ लानवांगजी के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। लांचरेन लानवांगजी के डोर पर नॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। लांचरेन कमरे के अंदर आ जाते हैं। लानवांगजी एक जगह पर अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ा हुआ है। लांचरेन कहते हैं, वांगजी। लानवांगजी अब अपने भाई को देखता है। लांचरेन ने लानवांगजी की आंखों में कुछ देखा और वो अपने आप को लानवांगजी से सवाल करने से नहीं रोक पाए। लांचरेन कहते हैं, वांगजी, क्या मिस्टर वे ने तुमसे बात की है पहले? लानवांगजी जवाब नहीं देता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। लांचरेन लानवांगजी का जवाब जान चुके थे। मतलब
मिस्टर वे ने वांग जी को बता दिया है कि वो क्या सोचते हैं उसे लेकर। लाल सचिन छोटी सी स्माइल कर लाल वांग जी के सर पर हाथ फेर कहते हैं, तुम आराम करो, हम कल बात करते हैं, ठीक है? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। इतना कहकर लाल सचिन वहाँ से चले जाते हैं। लाल वांग जी डोर को बंद करता है और आकर अपने स्टडी टेबल के पास बैठ जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो अपनी नज़र उस सामने रखे न्यूज़पेपर पर करता है जिसमें वो शान की तस्वीर है। अब यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन का सीन। आज सुबह से लान फैमिली का माहौल बहुत ही शांत है, क्योंकि कल जो बात हुई है, कई लोग उसी के शौक से उभर नहीं पाए हैं। लांचरन जो हॉल में बैठे हुए हैं, वो कुछ ही देर में अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं, पर उन्हें देखकर लग रहा है कि वो जानबूझकर वहाँ रुके हुए हैं। उसका कारण क्या है, पता नहीं। तभी लालवांग जी अपने कमरे से बाहर आता है। वो बिना अपने अंकल की तरफ देख कहता है, अंकल, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। यह कहता हुआ लालवांग जी डोर तक पहुँच ही गया था। तभी लालचरन कहते हैं, वांग जी रुको। लालवांग जी जो किसी भी तरह से अपने अंकल को फेस नहीं करना चाहता था, वो डोर तक पहुंचकर अपने अंकल की आवाज़ को सुन अपनी ही जगह पर रुक जाता है। वो अब धीरे से अपनी जगह से पीछे पलट कहता है, जी अंकल। लालचरन कहते हैं, वांग जी, शाम को मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, तो हो सके तो जल्दी आ जाना स्कूल से। लालवांग जी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। लालचरन कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। लालवांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद लालचरन भी अपने काम से निकल जाते हैं। शाम को लालचरन के कहे अनुसार लालवांग जी स्कूल से जल्दी घर आ गया था। लालचरन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे और बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। लालवांग जी घर के अंदर एंटर करता है। सभी की नज़र उस पर जाती है। लालचरन लालवांग जी को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, वांग जी, यहाँ आकर बैठो। लालवांग जी अपने अंकल के पास जाकर बैठ जाता है। लालचरन कहते हैं, वांग जी, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। लालवांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सर झुकाए बैठा हुआ है। लालचरन कहना शुरू करते हैं, वांग जी, कल मिस्टर वे के यहाँ आने का कारण क्या तुम जानते हो? लालवांग जी अपने अंकल को देखता है। वो उनसे झूठ नहीं कहता, ना ही कोई बात छिपाता है। वो धीरे से अपना सर नोट कर देता है। लालचरन कहते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में वांग जी? मिस्टर वे तुमसे मैरिज करना चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो मिस्टर वे को लेके? लालवांग जी कहता है, अंकल, मुझे नहीं पता मैं क्या सोचता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं। लालचरन कहते हैं, वांग जी, ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है। तुम्हारी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कोई भी फैसला नहीं ले पाऊंगा। लालवांग जी थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, अंकल, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया बहुत ही अलग है। वो कोई बेहतर इंसान डिज़र्व करते हैं, ना कि एक ऐसा इंसान जिसके आने से उनकी ज़िंदगी सवालों और अनकहे जवाबों में बंद कर रह जाए। लालचरन कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, पर वांग जी, मैं इस बात को नहीं झुठला सकता कि मैंने मिस्टर वे की आंखों में तुम्हारे लिए एक अलग ही भावनाएं देखी है, जो शायद ही वो कभी किसी और इंसान के लिए फील कर पाए। अगर ऐसा हुआ होता तो वो अब तक अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं होते। वो तुम्हारे प्रति पूरी तरह ईमानदार है। वांग जी, मैंने उनकी आंखों में देखा है। अगर उनकी जगह कोई और बड़ा पॉलिटिशियन होता तो उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही तुम्हें ले जाता। लेकिन मिस्टर वे, वो हमारे घर आए, मुझसे तुम्हारी शादी की बात की। उनका प्यार झूठ नहीं हो सकता वांग जी। लालवांग जी इस पर कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि सच में उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है, ना ही वो उसे झुठला सकता है। लालचरन कहते हैं, वांग जी, बताओ तुम क्या चाहते हो?
तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। लालवांग जी अपना सर नीचे रखे हुए ही कहता है, अंकल, मैंने अपनी दुनिया बस आपके नज़रिए से देखी है। आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया है वो सब मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। आपका जो भी फैसला होगा इसे लेकर मुझे मंजूर है। मुझे उस फैसले से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लालचरण के फेस पर इससे छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लालवांग जी के सर पर हाथ रख कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। लालवांग जी अपना सर नोट करता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लालचरण भी वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत चुके हैं। उस दिन के बाद से लान परिवार में कभी भी उस बात की चर्चा नहीं हुई, लालवांग जी की मैरिज को लेकर। जिस दिन लालवांग जी और लालचरण की बात हुई तब से आज 10 दिन हो गए हैं। लिहुआ ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि उसके गागा ने आखिर क्या सोचा, क्या फैसला लिया है उन्होंने लालवांग जी और मिस्टर वे की मैरिज को लेकर, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। लालचरण ने किसी से भी उस विषय में चर्चा की ही नहीं, ना ही लालवांग जी से, ना ही लालचरण से। लालवांग जी ने सारा फैसला अपने अंकल पर छोड़ दिया है। अब यहाँ से लिखते हैं सीधे 3 दिन बाद। अभी रात का समय है। लान हाउस में सभी डिनर करके ही उठे हैं। फिर से उस रोज़ की तरह आज भी लान हाउस की डोरबेल रिंग करती है। सभी का ध्यान इस पर चला जाता है और ना चाहते हुए भी सभी के मन में बस एक ही ख्याल आता है। अब उनका ये सोचना सही है या नहीं वो तो तभी पता चलेगा जब ये डोर ओपन होगा। लालचंद डोर की तरफ जाते हुए कहते हैं, मैं देखता हूँ। लालवांग जी हॉल में नहीं रुकता, वो सभी डिशेस को लेकर किचन में चला जाता है। लालचंद डोर को ओपन करते हैं और सामने देख उनके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, मिस्टर वे। लालवांग जी ने यह सुना और उसका हाथ प्लेट्स पर टाइट हो गया। लालचंद सामने खड़े विभूषण को ग्रीट करते हैं और डोर के पास से साइड हो जाते हैं। ओशियान अपना सर नोट करता है और घर के अंदर आ जाता है। लालचरण वोशियान को देख कहते हैं, मिस्टर वे, आप आइए बैठिए। वोशियान लालचरण को ग्रीट करता है। सेम लालचरण भी वोशियान को ग्रीट करते हैं। लालचरण कहते हैं, मिस्टर वे, आप चाइना वापस आ गए? वोशियान कहता है, जी मैं आज ही, सच कहूँ तो मैं चाइना पहुँचकर सीधे आपके घर ही आया हूँ। लालचरण कहते हैं, अच्छा, तो फिर आपने तो डिनर नहीं किया होगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लगवाता हूँ। यह कहकर लालचरण अपनी जगह से उठने लगते हैं, लेकिन वोशियान उन्हें रोकते हुए कहता है, मास्टर लान, रुकिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लालचरण कहते हैं, मिस्टर वे, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? आप इतना लंबा सफ़र कर यहाँ आए हैं। वोशियान कहता है, नहीं मास्टर लान, सच में मैं अभी कुछ भी नहीं खा पाऊँगा। मैं बस आपसे बात करने आया हूँ। आप बैठिए। लालचरण कहते हैं, लेकिन वोशियान उन्हें रोकते हुए कहता है, मास्टर लान, आज नहीं, मैं कभी और आपको मना नहीं करूँगा। आप बस बैठिए। लालचरण अब वोशियान को ज़्यादा फोर्स नहीं करते और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वोशियान बात को स्टार्ट कर कहता है, मास्टर लान, आपने क्या सोचा? जो बात मैंने आपसे की थी उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या फैसला है। लालचरण इस पर थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, मिस्टर वे, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है। आपको इस बारे में और विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कोई आम इंसान की श्रेणी में नहीं आते और हम लोग, आप तो जानते ही हैं सब कुछ। वोशियान कहता है, मास्टर लान, आपको क्या लगता है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर नहीं लिया होगा? नहीं मास्टर लान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बाबा की डेथ के बाद मेरा मकसद बस उनके रास्ते पर चलना और प्रेसिडेंट बनना रह गया था, और उस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते मेरी अपने लिए कोई भी इच्छाएं बची ही नहीं। आज मैं 36 साल का हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओमेगा से नहीं मिला, मैं हर समय अलग अलग ओमेगा से टकराता हूँ, काम के चलते, मीटिंग्स के चलते, पर कभी मेरा मन किसी ओमेगा पर गया ही नहीं। मेरी नज़रों ने कभी उन्हें उस तरह से देखा ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे ही अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा, लेकिन जब मैं लानवांग जी से मिला तो
पहली मुलाकात में ही उसकी छवि मेरे दिल में बस गई। पता नहीं क्यों मेरा मन लालवांगजी को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। इसमें कोई शक नहीं कि लालवांगजी बेहद खूबसूरत है, पर इसके अलावा उसकी वो निडर आंखें, जिन्हें मेरी आंखों में डाल वो मुझसे बात कर रहा था। वो मेरे सामने आने से नहीं घबराया। जो गलत हुआ उसके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटा। जो भी दिल में है वो उसे जुबान पर लाने की हिम्मत रखता है। मुझे उसकी ये सभी चीज़ें मेरे मन को भा गई। मैं चाहकर भी उसे अपने दिलो दिमाग से दूर नहीं कर पाया और यहाँ आपसे बात करने चला आया। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। आपका क्या फ़ैसला है मास्टर लान? मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी है। उसकी खुशी में, किसी भी मुसीबत में या फिर बुरे समय में, किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। आप मुझ पर भरोसा करके देखिए। लांचरन के मन में ओशियान की इन सारी बातों को सुनकर अब कोई भी शंका नहीं रह गई थी। वो छोटी सी स्माइल कर कहते हैं, मैं जो जानना चाहता था वो मैंने जान लिया है। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। मिस्टर वे, मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे वांगजी की मैरिज आपसे करने को तैयार हूँ। ये सुनकर ओशियान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मास्टर लान, आप सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? लांचरन कहता है, जी मिस्टर वे, मुझे वांगजी की मैरिज आपसे करने में कोई परेशानी नहीं, बल्कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे वांगजी का रिश्ता आपसे जुड़ रहा है। ओशियान कहता है, धन्यवाद मास्टर लान। यहाँ किचन में खड़ा लान वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है।